जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और देखने वाले भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुदेव भगवान से जो मुझे प्राप्त हुआ है उसी की शिक्षा मैं आपको देना चाहूँगा। मुझसे कोई गलती हो तो आप सभी से क्षमा याचना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे जीवन के पाप कर्म का नाश कैसे होगा। जैसे ये कलयुग जीवन चल रहा है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग माने गए। कलयुग में हम जी रहे हैं। अब कलयुग में जो जीवन हम यापन कर रहे हैं उसमें हम अपने अंदर से देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत ही वासनाएं भरी हुई है और हमने इतने अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है। हर व्यक्ति अपने मन के अंदर से सोचे कि उसने कोई भी पाप नहीं किया है, क्या उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। ऐसे ऐसे कर्म हम कर बैठते हैं जिसका परिणाम बहुत ही दुखद होता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। तो भगवान स्वयं कह रहे गीता जी में, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशमो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम आपको बहुत ही भयानक भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा, गलत कर्म करोगे तो उसको नरक की प्राप्ति होगी, अवश्य नरक की प्राप्ति होगी। तो एक संत महात्मा थे जो यमुना नदी के किनारे भ्रमण करते थे, वहीं साधना तपस्या करते थे। उन्होंने वैराग जीवन में धारण किया और प्रभु का स्मरण किया। जीवन भर उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की, नाम जप किया तथा उनके अंत समय में उनके सामने 90 लोग मारने के लिए आए, 90 लोग एक साथ। तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट रुक जाइए, मैं यमुना में स्नान कर लूँ, उसके बाद में आप मुझे मार डालना। तो उन्होंने यमुना में स्नान किया और प्रभु का चिंतन किया, ध्यान किया और उन्होंने क्या, हे प्रभु, मैंने इस जन्म में तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही कोई पाप किया है, तो मुझे इतनी भयानक सज़ा जो 90 लोग तलवारों से, धारों से मुझे मारेंगे। तो प्रभु ने उनको अंत्यकरण में बताया कि तुमने इस जन्म में नहीं, अगले जो पिछला तुम्हारा जन्म था उस जन्म में तुमने 90 हत्याएं की है, तो 90 बार तुम्हें जन्मना पड़ता और वापस मरना पड़ता। इससे बढ़िया तुम्हें एक ही जन्म में तुम मेरा स्मरण करो और तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो जीवन भर एक चींटी को भी नहीं मारते, एक थोड़ी सी भी हिंसा नहीं करते, तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य हम कितने पाप कर रहे हैं ये आप स्वयं देख लीजिए। इतने पाप हमसे क्षण क्षण में हो रहे, हमसे वाणी से पाप हो रहे, वाणी से सबसे ज़्यादा पाप होते हैं। किसी के आप गलत बोलते हो तो आपका हृदय जलता है, किसी से आप राग रखते हो, द्वेष रखते हो, या किसी के ऊपर क्रोध करते हो, किसी के ऊपर मोह रखते हो, तो भी वो खराब है, क्योंकि ये सब विकार इतने खराब है कि आपको अंदर से जलाएंगे। अगर आप भोगों का चिंतन करोगे, विषयों का चिंतन करोगे, ये मैं खा लूँ, ये मैं सूप लूँ, ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 महाभूतों से ये शरीर बना है, इसको छोड़िए, क्योंकि ये आपका शरीर एक नाशवान शरीर है, ये तो एक दिन छूटेगा और ये कर्म के अनुसार ही आपको परिणाम देगा। तो आपको अगर अच्छा कर्म करना है और जीवन में उन्नति को प्राप्त होना है और जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना है तो आप प्रभु का स्मरण करिए, क्योंकि आपने तो इस जन्म में तो पाप किए ही हैं और पुराने करोड़ों जन्मों के पाप, वो सब आप अभी सोच रहे हैं मुझे उन्नति मिल रही है, मैं बहुत सुख सुविधा से जी रहा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, गाड़ी बंगला सब भी है, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? जो पुराने कर्म आपके पाप कर्म है और इस जन्म के पाप कर्म है, अभी आपके पुराने जन्म का पुण्य चल रहा है, इसलिए आपकी उन्नति हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे और आपका पाप, पुराने जन्मों का पाप और इस जन्म का पाप दोनों मिश्रित हुए, इकट्ठा हुए, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। जैसे जैसे आप बहुत ही दुर्घटनाओं में सुनते हैं, गाड़ी जा रही है और गाड़ी में आग लग गई और पूरा परिवार जल बैठा, तो ये क्या है? अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभ, अपने कर्मों का हिसाब आपको देख के जाना पड़ेगा। आप कितनी भी सुख सुविधाएं भोग लो, लेकिन आपको आंतरिक मन की शांति अगर प्राप्त करनी है तो प्रभु के श्री चरणों में ही मिलेगी, क्योंकि प्रभु स्वयं कह रहे, अंत काले चे मामेव स्मरम कलेवर मुक्तमा ये पर्याति से मदाऊँ अस्ति अत्र संशय। हे अर्जुन, इसमें बहुत ही संशय मत करो, कुछ भी संशय मत करो, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो आप इस विषय से समझ सकते हैं कि ये पापाचरण बंद कीजिए, किसी की हिंसा बंद कीजिए, ये शराब मदिरा वगैरह सब सेवन का त्याग कर दीजिए। अगर आप भगवत मार्ग के प्रतीक है, अगर आप टीका लगा के जाते हैं, तुलसी की माला धारण करते, आपके सामने लोग आपको कहेंगे ये पागल है, उनकी चिंता मत करिए।
क्योंकि जितना आपको लोग बोलेंगे आप में उतना ही बल आता नजर आएगा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी उन्नति की ओर होगी, क्योंकि आप अपने धर्मपूर्वक चल रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं और उसके बाद में आपको जो समय मिल रहा है प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उससे आपके जो करोड़ों जन्मों में पाप थे वो खत्म हो सकते हैं। आपको नरक से केवल एक ही चीज़ बचा सकती है, प्रभु का स्मरण, नाम जप। क्योंकि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने में आपको बहुत समय लगेगा। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, गुरुदेव द्वारा जो साधना बताई गई है उसको नहीं करोगे, तो आपका जीवन नरक की ओर ही जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर छूट जाएगा, आपका कोई साथ देने वाला भी नहीं बचेगा, ना सगे संबंधी, ना कोई भी साथ देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए, क्योंकि इस जन्म में हमें बहुत ही पाप किए हैं। वो आप अपने मन में सोचिए, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपने मन हृदय से सोचिए कि आपने कितने पाप किए, उनकी सज़ा आपको इस जन्म में मिली है, नहीं मिली है, क्योंकि आपका पुण्य कर्म चल रहा है। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हुआ आपकी दुर्गति हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। ये सत्य वस्तु है। अगर आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है, अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अच्छे मार्ग में लगाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा जीवन बदल जाए तथा मुझे पापों की सज़ा नहीं मिले, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझसे जो पाप हुए उन्हें क्षमा कीजिए और आपके श्री चरणों में जगह प्रदान कीजिए तथा मुझे परम धाम की प्राप्ति कराइए। तो आपके पाप नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु बहुत करुणामय हैं, वो आपके हर पापों को क्षमा कर देंगे। इस पाप के भी वो करोड़ों जो मन में हृदय में सोच लेता है एक बार मुझे प्रभु का स्मरण करना है या भगवत मार्ग में चलना है, तो ऑटोमेटिकली उसके धीरे धीरे पाप नष्ट होने लगते हैं। लेकिन यही है, आप संयम से जीवन जीजिए, आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। किसी भी माता बहनों के सामने गलत विचार नहीं रखिए, क्योंकि ये आपको दुर्गति कराने वाला है। अच्छे विचार रखिए, सद्भावना रखिए और सभी को सुख पहुंचाइए, तभी आपकी उन्नति इस लोक में और परलोक में दोनों जगह हो सकती है। क्योंकि इस लोक में आपने अच्छे कर्म किए तो परलोक में भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर ये लोक आपका बिगड़ गया तो परलोक भी बिगड़ जाएगा, ये 100% है। अगर इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम पकड़ लीजिए, फिर देखिए आपकी उन्नति, क्योंकि आप जो चाहोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।